तो आइएगा आज हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 156। बेसिकली सीए फाइनल मई 17। क्वेश्चन नंबर 156 सीए फाइनल मई 2017। देखिए इसने क्या बोला है। द 5 पोर्टफोलियोज ऑफ अ म्यूचुअल फंड experienced following result during the last 10 years period। आपको 5 पोर्टफोलियो का कुछ डेटा दिया हुआ है। पांचों पोर्टफोलियो की एवरेज रिटर्न दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और इन हर पोर्टफोलियो का मार्केट के साथ कोरिलेशन आपको दिया हुआ है। मार्केट की रिस्क यानी मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, मार्केट की रेट ऑफ रिटर्न यानी आरएम आपको दी हुई है और आरएफ आपको दी हुई है। ये बोल रहे हैं बीटा में बी कैलकुलेटेड ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेस। बीटा गायब है हर पोर्टफोलियो का, तो मुझे पहले बीटा निकालना है। फिर इसने बोला है रैंक द पोर्टफोलियो यूजिंग द जेनसन अल्फा मेथड। मुझे जेनसन अल्फा मेथड से इन पांचों पोर्टफोलियो को क्या करना है, रैंक प्रोवाइड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे अल्फा का फॉर्मूला बताइए। अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस सीएपीएम रिटर्न। अब मुझे रिटर्न एक्चुअल तो दी हुई है, जो एवरेज रिटर्न दी हुई है। अब मुझे निकालनी है सीएपीएम रिटर्न। अगर मुझे सीएपीएम रिटर्न निकालनी है तो आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे हर पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आरएफ और आरएम तो गिवन है लेकिन मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो गिवन नहीं है। तो मुझे सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। लीजिए कैलकुलेशन ऑफ बीटा वैल्यू। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा दिया हुआ है और कोरिलेशन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि हमारे पास बीटा का एक फॉर्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन पोर्टफोलियो एंड मार्केट। जो हमारा बीटा का कोरिलेशन का फॉर्मूला है। ए पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.30 डिवाइड बाय 1.20 इंटू 0.8869। 2.3 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.8869, ये आपका आ गया 1.70, जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है। तो 1.70। बी पोर्टफोलियो बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 1.2 इंटू 0.6667। तो निकाल दीजिए 1.8 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.6667, तो ये 1 आ गया। पोर्टफोलियो सी
1.60 डिवाइडेड बाय 1.20 इंटू 0.60 0.6, तो ये आ गया 0.80 आपका बीटा। पोर्टफोलियो डी इंटू 0.867 लीजिए, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 0.867, तो 1.30 आ गया आपके पास। पोर्टफोलियो ई 1.90 डिवाइड बाय 1.20 इंटू कोरिलेशन है 0.5437, 1.9 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 0.5437, तो ये आ गया 0.86। ये लीजिए 2 डेसिमल प्लेस तक सबसे पहले हमने अपने सभी पोर्टफोलियो की क्या निकाल लिए, बीटा कैलकुलेट कर लिए। नाउ अब हम सीएपीएम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सीएपीएम रिटर्न ए के लिए, तो देखिएगा आरएफ आपको दे रखी है 10.1 प्लस इसका बीटा आया था 1.7, फिर आरएम आपको दे रखी है 14.30 माइनस 10.1, तो लीजिए 14.3 माइनस 10.10 इंटू 1.7 प्लस 10.10, तो आपके पास आ गया 17.24। ये आपके पास सीएपीएम रिटर्न आ गई। पोर्टफोलियो बी का बीटा 1 था, 14.30 माइनस 10.10, 14.3 माइनस 10.10, तो 4.2 आ गया प्लस 10.10, तो 14.30, 14.30। पोर्टफोलियो सी 10.10 प्लस इसका बीटा था आपका 0.80, 14.3 माइनस 10.10, 14.3 माइनस 10.10 इंटू 0.8 प्लस 10.10, ये आ गया 13.46। डी 10.10 प्लस 1.30, ये लीजिए, तो 14.3 माइनस 10.10 इंटू 1.3 प्लस 10.10, तो ये आपके पास आ गया 15.56। ये हमारे पास सीएपीएम रिटर्न आ गई। पोर्टफोलियो ई 10.10 प्लस 0.86, 14.30 माइनस 10.10, तो 14.3 माइनस 10.10 इंटू 0.86 प्लस 10.10, तो ये आ गया 13.71। ये लीजिए, तो अब हमारे पास सीएपीएम रिटर्न भी आ गई और एक्चुअल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एवरेज हमें ऑलरेडी दी हुई है।
तो अब हम अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा वैल्यू। ए, देखिएगा ए की एवरेज रिटर्न दे रखी है 20 माइनस हमने जो रिटर्न निकाली वो कितनी आई थी 17.24 ही थी ना, 17.24 बिल्कुल। तो लीजिए अल्फा वैल्यू आ गई 2.76। आइए पोर्टफोलियो बी, पोर्टफोलियो बी की रिटर्न है 17 माइनस हमने जो निकाली वो आई 14.30, तो 2.70 आ गया। पोर्टफोलियो सी 18 माइनस 13.46, तो 18 माइनस 13.46 4.54। पोर्टफोलियो डी की 16 माइनस 15.56, तो ये आ गया 0.44। और पोर्टफोलियो ई 13.50 माइनस 13.71, दैट इज माइनस का 0.21। चलिए अब हमें रैंक देनी है। फर्स्ट रैंक इसको मिल जाएगी अल्फा के बेसिस पर, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक। ये लीजिए, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जेनसन अल्फा को लेकर कि आपको जेनसन अल्फा के बेसिस पर क्या करना था, रैंक प्रोवाइड करनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। सीए मई 2016। देखो ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन 5 म्यूचुअल फंड्स। आपको 5 म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स दी हुई हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। You are required to compute reward to volatility ratio and rank these portfolio using Sharpe ratio and Trenor ratio। ठीक है, यहां पर आरएफ मिसप्रिंट हो गई है, तो आप आरएफ लिख लेंगे 6%। आरएफ लिख लेंगे 6%। आपको रिवार्ड टू वॉलिटिलिटी, देखिए मैंने आपको बताया था या ध्यान नहीं मुझे, रिवार्ड टू वॉलिटिलिटी का मतलब यही होता है कि रिस्क के अगेंस्ट आपने क्या कमाया। तो अगर मान लो वो यहां पर ये भी ना लिखता शार्पे और ट्रेनोर, तो भी हम यही रेशो निकालते, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि रिस्क के अगेंस्ट आपको क्या रिवार्ड मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिवार्ड टू वॉलिटिलिटी रेशोज। तो आपको 2 बार रैंकिंग देनी है,
एक बार शार्पे रेशियो मेथड से और एक बार ट्रेनॉर रेशियो मेथड से। तो आइए ए पार्ट, सबसे पहले हम लेते हैं शार्पे मेथड। शार्पे रेशियो मेथड, शार्पे का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आइएगा, ए पोर्टफोलियो दे रखा है, ए पोर्टफोलियो की रिटर्न है 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 7, क्या आ गया 1.286। पोर्टफोलियो बी 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 10, 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 10, ये आ गया 1.2। पोर्टफोलियो सी 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 1.6। डी पोर्टफोलियो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1। और ई पोर्टफोलियो है 16 माइनस 6 डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया 1.11। आपको मैंने बताया था फर्स्ट रैंक सबसे पहले उसको प्रोवाइड करनी है जिसका शार्पे रेशियो सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये फर्स्ट रैंक आ गई। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक। ये लीजिए, हमने शार्पे रेशियो के मेथड पर क्या प्रोवाइड कर दी, रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। बी, अब हम निकालेंगे ट्रेनॉर रेशियो के आधार पर। फॉर्मूला क्या था, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय बीटा, क्योंकि आपको जो ट्रेनॉर रेशियो है वो किस पर बताता है, सिस्टमेटिक रिस्क पर बताता है। आइए तो वापस से अब हम इसको निकालते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या काम में ले लेंगे, बीटा वैल्यू काम में लेंगे। ए 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 1.25, तो ये मेरे पास आ गया 7.20। बी 18 माइनस 6 डिवाइड बाय 0.75, 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये मेरे पास आ गया 16। पोर्टफोलियो सी में 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 1.4, 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 1.4, तो ये आ गया 5.71। डी पोर्टफोलियो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.98, 6 डिवाइड बाय 0.98 हो गया 6.12। और पोर्टफोलियो ई 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.50,
तो ये आ गया 6.67। ये लीजिए, हमने पांचों के क्या निकाल लिए, ट्रेनॉर रेशियो निकाल लिया। अब ट्रेनॉर रेशियो में भी हाईएस्ट के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाती है, तो इसको हम दे देंगे फर्स्ट रैंक। ये हो गया हमारी सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक। ये लीजिए, ये हमारे पास ट्रेनॉर रेशियो पर बेस्ड क्या आ गई, रैंकिंग आ गई। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 177। सीएमए दिसंबर 2005। आपका क्वेश्चन नंबर है 177, which is from CMA December 2005। देखिए इसने क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम अ मर्चेंट बैंक। इन्फोसिस कंपनी की एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है 16%, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और उसका कोरिलेशन विथ मार्केट आपको दिया हुआ है। HLL उसका भी ये डेटा दिया हुआ है, रिलायंस का डेटा दिया हुआ है और टाटा मोटर्स का डेटा दिया हुआ है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 14.5 है और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और आरएफ आपको दे रखी है 6%। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अल्फा वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज थ्री कंपनीज। आपको इन थ्री कंपनीज, थ्री नहीं सॉरी 4 कंपनीज हैं, तो आपको, ठीक है, ईच ऑफ दीज कंपनीज आपको क्या निकालना है, अल्फा वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे पता है अल्फा का फॉर्मूला। we know that alpha value is equal to एक्चुअल रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस सीएपीएम रिटर्न। तो अब उसने एक्चुअल रिटर्न फोरकास्ट बेसिस पर यानी एस्टिमेटेड बेसिस पर दी हुई है, तो मुझे बेसिकली जो निकालना पड़ेगा वो सीएपीएम रिटर्न। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे सीएपीएम रिटर्न निकालनी है तो मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं। अगर मुझे सीएपीएम रिटर्न निकालनी है, अरे अब मुझे आरएम और आरएफ तो दिया हुआ है बट बीटा वैल्यू गायब है। तो बीटा के लिए उसने मुझे कोरिलेशन विथ मार्केट दे रखा है, तो मैं आसानी से बीटा का कोरिलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। कोवेरियंस दिए हुए हैं, सॉरी, कोवेरियंस दिए हुए हैं, तो मैं कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस between security and market
डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, बीटा का। तो आइए सबसे पहले इन्फोसिस, तो देखिए इन्फोसिस का कोवेरिएंस दे रखा है 32 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट हो गया 5 का स्क्वायर। लीजिए 32 डिवाइडेड बाय 25, तो बीटा वैल्यू आ गई 1.28। HLL, HLL का कोवेरिएंस है 19 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट 25 हो जाएगा, तो 19 डिवाइड बाय 25, तो बीटा वैल्यू आ गई मेरे पास 0.76। अगर मैं रिलायंस की बात करूंगा, कोवेरिएंस 24 डिवाइडेड बाय वेरिएंस 25, तो 0.96 आ गया। टाटा मोटर्स पर जाएंगे, कोवेरिएंस 43 डिवाइडेड बाय वेरिएंस है 25, तो ये आ गया 1.72। ये लीजिए हमने चारों कंपनियों की क्या निकाल ली है, बीटा वैल्यू निकाल ली। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट CAPM रिटर्न। CAPM रिटर्न्स, आइए अगर अब हम CAPM रिटर्न्स पर जाते हैं, सबसे पहले इन्फोसिस, इन्फोसिस RF6 है प्लस इसका बीटा 1.8 था, 14.5 माइनस 6, तो 14.5 माइनस 6 इंटू 1.28 और प्लस 6, तो ये आ गया 16.88। दूसरी कंपनी है HLL, 6 प्लस बीटा वैल्यू थी 0.76, 14.5 माइनस 6, तो 14.5 माइनस 6 इंटू 0.76 प्लस 6, 12.46। रिलायंस 6 प्लस ये लीजिए, तो ये 14.16 आ गया। टाटा मोटर्स 6 प्लस 14.5 माइनस 6, 20.62। ये लीजिए अब हमारे पास CAPM रिटर्न आ चुकी है, हमें इनकी फोरकास्टेड यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखी है, तो अब हम अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा वैल्यू,
कैलकुलेशन ऑफ अल्फा वैल्यू। इन्फोसिस, सिक्सटीन माइनस 16.88, तो माइनस का 0.88 आपके पास अल्फा वैल्यू आ गई। HLL पर जाएंगे तो 12 माइनस 12.4 माइनस का 0.46 की वैल्यू आ गई। रिलायंस में 14 माइनस 14 पॉइंट, तो माइनस का 0.16 आ गई। और टाटा मोटर्स 19 माइनस 20.62, माइनस का ये लीजिए 1.62। ये आपके पास अल्फा वैल्यू आ गई सारी। केवल अल्फा वैल्यू निकालनी थी, रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करनी थी आपको, तो आपके पास ये डायरेक्टली अल्फा वैल्यू का आंसर आ गया। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं। के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 118, 118, सीएमए फाइनल दिसंबर 2011। क्वेश्चन नंबर 118, सीएमए दिसंबर 2011। देखो ये क्या बोल रहा है, निकाल दिया आपने। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एन एनालिसिस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टू स्टॉक फॉर द पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न। बहुत ध्यान से सुनना है, इसने क्या बोला है, पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न पर बेस्ड हमारे पास दो अलग अलग कंपनियों के स्टॉक की रिटर्न दी हुई है। यानी व्हाट डज इट मीन, समझना। अगर मार्केट में 8% की रिटर्न जाती है तो बुल लिमिटेड का स्टॉक
4% की रिटर्न कमा कर देगा और बियर लिमिटेड का स्टॉक 7% की रिटर्न कमा कर देगा। यानी मार्केट पर बेस्ड एक एनालिसिस दिया हुआ है दो कंपनियों के स्टॉक की रिटर्न का। दूसरी तरफ अगर मार्केट की रिटर्न 18% चली जाए, अगर मार्केट की रिटर्न 18% चली जाए तो बुल लिमिटेड 25% की रिटर्न देगी और बियर लिमिटेड 15% की रिटर्न देगा। आइएगा, अब इसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या मांगा है, कंप्यूट बीटा ऑफ द टू स्टॉक। आपको दोनों स्टॉक का बीटा निकालना है। बताइए बीटा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। हमारे पास बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। हम इस फॉर्मूले से बीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास है बुल लिमिटेड, सिक्योरिटी की रिटर्न का चेंज आएगा 25 -4 और डिवाइडेड बाय मार्केट की रिटर्न का चेंज है 18 -8, तो 21 डिवाइड बाय 10, 2.10 आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। बियर्स लिमिटेड 15 -7, 18 -8, तो ये आ गया 8/10 यानी 0.8। तो बुल लिमिटेड का बीटा आ गया और बियर लिमिटेड का बीटा आ गया। ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, आपको दोनों का क्या निकालना था, बीटा निकालना था। बी पॉइंट देखना, अगर RF6 है, अब सुनो ध्यान से, एंड द मार्केट रिटर्न इज इक्वली लाइकली टू बी 8 और 18, और मार्केट में 8 के रिटर्न जाने और मार्केट में 18 के रिटर्न जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वली है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में 8 की रिटर्न जा सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और 18 की रिटर्न जा सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो आपसे पूछा है व्हाट आर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक्स। आपको दोनों स्टॉक की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बतानी है। तो मुझे RF पता है, मुझे बीटा पता है, मुझे बस RM चाहिए। तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूं, CAPM मॉडल का यूज करके मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकता हूं। और RM के लिए उसने मुझे डेटा दे ही दिया। वो बोल रहा है मार्केट में 8 की रिटर्न जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, प्लस 18 की रिटर्न जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है।
यानी 4 + 9 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 13%। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ स्टॉक्स, आइए बुल लिमिटेड पर बात करते हैं। सबसे पहले आरएफ कितनी है 6 प्लस बुल लिमिटेड का बीटा हमने निकाला था कितना, बुल लिमिटेड का बीटा आया था 2.1। 13 - 6, तो ये आपके पास आ गया 20.70। बीएस लिमिटेड 6 प्लस, इसका बीटा आया था आपका 0.80, तो ये आ गया 11.60। ये लीजिए, ये आपके पास बीटा की कैलकुलेशन का एक और जो थर्ड फॉर्मूला अभी तक हमने यूज नहीं किया था, परसेंटेज चेंज वाला, वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला भी अब हमारा यहां पर यूज हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में देख, क्वेश्चन नंबर 59। सीएमए स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल। देखो इसने क्या बोला है, सुबो हैज इन्वेस्टेड इन 4 सिक्योरिटीज M, N, O and P, the particulars of which are as follows। आपने 4 सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है MNOP पर, आपको उन सिक्योरिटी में अमाउंट इन्वेस्टेड की वैल्यू दी हुई है और उनकी बीटा वैल्यू दी हुई है। इफ आरबीआई बॉन्ड कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%, अगर आपको आरबीआई की रेट दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था ये आरएफ होता है आपका, और निफ्टी की रेट दे रखी है 14, तो निफ्टी हमारा आरएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसने पूछा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, आपको बताना है कि इस पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी। तो देखिए आपको आरएफ दिया हुआ है, आपको आरएम दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का बीटा निकाल दूं, तो मैं सीएपीएम मॉडल से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकता हूं।
मॉड्यूल का आपका शायद सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन, 1 मिनट। हाँ जी, स्टडी मटेरियल का ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। सबसे पहले पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। सिक्योरिटी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जिसे मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा, फिर मुझे बीटा दिया हुआ है और फिर मैं W इंटू बीटा कैलकुलेट कर सकता हूं। आइए सबसे पहले M सिक्योरिटी, N सिक्योरिटी, O और P। ₹1,25,000, ₹1,50,000, 80,000 और 1,45,000। यानी मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आ गया 1,25 प्लस 1,50 प्लस 80 प्लस 1,45, तो 5 लाख। ये मेरे पास सिग्मा W आ गया। अब मुझे इनके बीटा दिए हुए हैं 0.60, 1.5, 0.90 और 1.3। तो आइए 1,25,000 इंटू 0.6, W इंटू बीटा आ गया 75,000। 1,50,000 इंटू 1.5, 2,25,000, 80,000 इंटू 0.9, 72,000 और 1,45,000 इंटू 1.3, 188। तो सिग्मा W इंटू बीटा कितना आ गया? तो लिख लीजिए बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा W इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा W। 560 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1.121, 1.121। ये मेरे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। अब अगर पोर्टफोलियो का बीटा आ गया तो मैं पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकता हूं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ RF प्लस बीटा देन RM माइनस RF। तो लीजिए RF आपके पास है बीटा 1.121 देन 14 माइनस 8। तो लीजिए 14 माइनस 8 इंटू
1.121 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 14.726। 14.726। नेक्स्ट, अब इसने देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसके बाद समझना, इफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ओ, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ओ है वो रिप्लेस कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई बॉन्ड्स में, यानी आप एक रिस्की सिक्योरिटी का पैसा हटाओगे, क्योंकि ओ में बीटा चल रहा है तो ये रिस्की सिक्योरिटी है, और वो पैसा अब आप इन्वेस्ट कर दोगे आरबीआई बॉन्ड में, यानी रिस्क फ्री में। तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोर्टफोलियो बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपसे ये पूछा है कि पोर्टफोलियो के बीटा का चेंज वापस बताइए और दोबारा से नई रिटर्न कैलकुलेट करके बताइए। तो आइए, if security O is replaced by RBI bonds। हाँ जी, आरबीआई बॉन्ड्स चूंकि आरएफ है तो उसका बीटा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इंटू डब्ल्यू, देन बीटा, और डब्ल्यू इंटू बीटा। सिक्योरिटी एम में 1,25,000, सिक्योरिटी एन में 1,50,000, O will be replaced by RBI bonds। तो ये जो 80,000 है वो O से हटाकर हम कहां लगा देंगे, आरबीआई बॉन्ड्स में लगा देंगे। P 1,45,000। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरे पास 5 लाख ही है। इसका बीटा 0.6, 1.5, आरबीआई का बीटा 0 और 1.30। तो आ गया 188,500। तो ये 75,000 प्लस 225 प्लस 188,500, 488,500 आ गया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 488,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख। 488,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 0.977, 0.977। तो अब हम दोबारा से क्या निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो, आरएफ आपके पास 8 है प्लस 0.977 बीटा की वैल्यू हो गई
14 minus 8. 14 minus 8 into 0.977 plus 8, that is 13.862. ये लीजिए 13.862 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 2, और शीट में हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 59। सीएपीएम पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन था।